विचार चलते रहते हैं, लेकिन उसको शब्दों में पिरोना मुझे आता नहीं है। तो बोला नहीं मैं 2 दिन, कल भी नहीं बोला, आज भी नहीं बोला। मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ घर के लोग हैं और सबने अपनी दिल की बात व्यक्त की है, तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि मैं जो पापा को समझता हूँ कभी व्यक्त नहीं किया, क्योंकि पापा ने आज सबने स्वागत किया। और पापा स्ट्रिक्टनेस होती ना जो पापा की, क्योंकि उसी से आपका जो पौधा है, जो आप अगर बीज को आपको बड़ा करना है तो उसको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, तब तो पेड़ बनेगा। तो आप जब बीज को प्रोटेक्शन दोगे तो आप स्ट्रिक्ट रहोगे, है ना, कि बीज मर ना जाए। तो वही मेरे पापा ने मेरे साथ किया, इतना बड़ा बना दिया मुझे। और मैं तो ही बोलता हूँ सबसे जो बहुत क्लोज है कि मैं पापा के नाखून, पाँव के नाखून के बराबर भी बनने की मतलब सीख लूँ उनसे कुछ, तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन आज जो सबने पापा का 75वां बर्थडे मनाया है और पापा ने जो उपलब्धि समाज में हासिल की है, पापा का व्यक्तित्व तो खुद ऐसा है, बिल्कुल है। पापा हैं ऐसे कि समाज में जाके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, लोगों की सेवा करना, अच्छा कुछ करना सबके लिए, कि सबका जो पापा हमेशा बोलते हैं ना मुझसे, कि मैं हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि और 90% 95% जो भी मैं करता हूँ वो पापा को सोच के उनके हिसाब से करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो चीज़ कोई हाँ या ना या एडवाइस दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दूसरा एडवाइस की ज़रूरत है दुनिया में। और वो हर बच्चे के साथ होना चाहिए कि अपने पापा से अच्छा आपको एडवाइस कोई नहीं दे सकता दुनिया में, हर बच्चे के लिए लागू है। तो आप अगर उनके एडवाइस हो सकता गलत हो सकता वो गलत निकले, लेकिन वो 99% सही निकलेगी, क्योंकि वो जो प्यार मोहब्बत से आपको वो एडवाइस करेंगे बिना किसी उसके, बोर तो नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि सब एंटरटेनमेंट गाना गाने खड़े, तो हाँ, तो भूल गया मैं। तो मैं तो 99% कोशिश करता हूँ, और अगर जहाँ मैं भटकता हूँ तो पापा ने जो मेरे को साथी चूज करके दिया है ना, वो जो पापा ने बोला, एक दिन मुझे याद है मैं लौट के आया, पापा ने, मैं इंजीनियरिंग में था, जॉब कर रहा था, एमबीए की तैयारी कर रहा था। पापा मेरे को लगा ऐसा, और पापा को ऐसा लगा कि नहीं हिमांशु को यहाँ होना चाहिए। तो एकाएक उनने मुझे बोला कि बेटा, मेरी 3 महीने से पापा की तबीयत खराब थी, कंटिन्यूस, टाइम लगेगा, तो कंटिन्यूस क्या था कि पापा बीमार हो रहे थे, कंटिन्यूस फीवर आता था, नेशनल नया खुला था, और फिर पापा एडमिट हो गए। और फिर पापा ने बोला कि बेटा तुमको आना पड़ेगा, लगता मुझे बहुत बड़ी बीमारी होगी, 3 महीने से डायग्नोज ही नहीं हो रही हो। रात को फीवर आता था 1 घंटे के लिए और उतर ही आता था, 101 आए, 100 आए, उतर जाए, आए उतर जाए, सब डॉक्टर ने चेक कर लिया, एंटीबायोटिक चल गई, एडमिट हो गए। फिर मैं आया, तो जो लिंक भूल गया मैं क्या था, तो जो आया मैं, और मुझे पता है कि जो नहीं, तो पापा जो बड़े हैं आज, मैं उसमें आ रहा था, पापा आज जो जैसे हैं, जो कर पाए, वो तो पापा का व्यक्तित्व है ही, उसमें मम्मी का जो सहयोग है। क्योंकि आप देखते हो कि आप लोग खुद इतने बुजुर्गों को बोलते हो, या शादी के पहले तो यार बहुत एक्टिव था, बहुत पॉलिटिकल साउंड था, लेकिन शादी के बाद वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना वो हो गया। तो कहीं ना कहीं एक आपका जीवन साथी का बहुत रोल होता है उसमें। और जो मम्मी ने रोल किया कि पापा रात को क्लिनिक बंद करके 12 बजे बंद करके क्लिनिक, और दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, और वाइफ आपकी घर में, और ऐसा घर जो सबको पता है यहाँ सब बैठे हैं, और मम्मी लड़ती होंगी कमरे के अंदर, लेकिन अपन को पता नहीं चलता था लेकिन जो मम्मी ने सहयोग किया, तब तो पापा सोशली इतने एक्टिव हो पाते क्या? अगर वाइफ आपकी सोच ले तो आप दुनिया में कोई, अगर वाइफ आपकी सोच ले कि इससे संबंध खराब हो जाए तो आपके हो जाएंगे, और जिससे सोच ले कि उससे संबंध अच्छे रहे उससे अच्छे रहेंगे। तो मम्मी ने का जो सहयोग है वो मेरे ख्याल से पापा के अचीवमेंट में 10% पापा का खुद का, 90% मम्मी का है। जो आज सम्मान पापा को मिला था वो पापा से ज़्यादा मम्मी को मिलना चाहिए था, जो आज पापा ने 75 वर्ष में कमाई की है। तो मैं आ रहा था जीवन संजीव, मेरी जो वाइफ है,
तो मेरी शादी हुई, मैं आया, पापा ने बोला तुम्हारी लड़की पक्की शादी हो गई, एमबीए कर रहा था यहाँ से, मैं आया जबलपुर, फिर एमबीए क्योंकि मेरा हो गया था तो मैं एमबीए कर रहा था। पापा ने बोला तुम्हारी शादी पक्की हो गई है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी कहाँ हुई है, ये पता नहीं, आप बुसिया को हो सकता बताओ, बुआ लोग को बताओ। मम्मी बोली कि वो है डॉक्टर है लड़की। तो मैंने कहा आपने देखा? बोला नहीं। किसने देखा? बोला पापा ने। तो मैंने कहा पापा हम और मम्मी जो बात करते हैं, हम लोग मम्मी बहुत गहन बात करते हैं। मैंने कहा पापा मम्मी पापा को आपको पता कुछ समझ में आता नहीं है, उनको हर आदमी अच्छा ही लगता है, उनने कहीं बुराई देखी नहीं किसी की। बोले हाँ। मैंने कहा आप देख लो एक बार तो मम्मी बोली हाँ यार वो फंक्शन होने वाला उसमें देखेंगे जाके। तो पापा ने जो चूज किया मेरे लिए वो मुझे भड़कने नहीं देती। अगर कहीं मैं अभी बीच में एक दिन हुआ कि पापा से कोई बात को लेके बहस हो गई और मैंने पापा से तेज आवाज में बात कर दी, मेरे को बहुत ख़राब लगा और वो आके कमरे में रोया मैं। तो प्रिया मेरी वाइफ बोली कि आज के बाद आप ऐसे पापा से बात नहीं करना, और आज के बाद आपने ऐसी बात की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, और जाके सुनिए तो जाइए और जाके गले लगा लो पापा को। अब सुनो आप पिस्ट। तो हम पहुँचे कमरे में, हमने कहा मम्मी ऐसा वो गलती हो गई यार। पापा ने कहा हाँ तुम्हारी बहुत गलती है, तुमने ऐसे पापा से बात की, कितना बुरा लगा पापा को। पापा नेगेटिव बात कर रहे थे कुछ और मेरा सोचना था पापा करते हैं, आप लोग देखते हो कई चीज़, तो पापा का तरीका है वो, मतलब वो बहुत एक्सट्रीम में सोच के चलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। उनका सोचना है ये है कि आप बहुत नेगेटिव सोच के चलो और उसके लिए तैयार रहो, कैसा हो सकता है, अच्छा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ऐसी बात कर रहे थे कुछ नेगेटिव, तो उसमें मैंने बोला आप नेगेटिव बात करते हो, पॉजिटिव रहो। तो प्रिया ने बोला नहीं जाओ गले लगो। अपन पहुँचे, सोचा कि नहीं आज गले लग लेंगे पापा से, जो कि 47 ईयर्स में नहीं लगे। तो मम्मी पापा बोलते सुनो यार ये सब अपन को पसंद नहीं आता, गले लग रहा, तुमने दिल से बोल दिया रहा बस खत्म, दिल से बोल दिया रहा बात खत्म, तो हो गया वो। तो प्रिया वो सब ध्यान रखती है, मेरे को भटकने नहीं देती। और मैं अपने महादेव माँ और पापा को, हर आदमी का जिसको जो जन्म देता है उसको, वो उसका महादेव उसकी पार्वती है, मेरा सोचना है। आप महादेव कौन है? महादेव ऊपर है, वो जन्म देते हैं, तो आपको कौन जन्म दे रहा है? आपकी माँ, तो वो आपकी पार्वती है। सृष्टि को जिसने जन्म दिया और आपकी माँ आपको जन्म दे रही है, तो आपकी पार्वती वो है और आपके महादेव आपके पिता हैं। तो महादेव के साथ सांप बिच्छू भी आते हैं। ये हमारे मित्र हैं विक्रम भैया, इनने हमेशा हमको बोला है कि भैया आपके पिताजी वो भी अपने पिताजी को महादेव मानता है, और बोलता है महादेव के साथ बिच्छू भी रहेंगे। विश पिया उनने भाई, शादी की विश पिया, शादी की है। आपकी माँ आपकी पार्वती को लाए हैं जिसके कारण आप उत्पत्त हुए। तो महादेव के साथ सांप बिच्छू और सब आते हैं, तो वो भी आपको स्वीकार करना है क्योंकि आपके महादेव हैं वो, और हमेशा रहेंगे। और मैं इतना ही बोलूँगा पापा, कभी मेरे से गलती से कभी कुछ ऐसा बदतमीजी हुई हो या कुछ, क्योंकि आपका बेटा हूँ, आपको भी गुस्सा आता है तो मुझे भी आ जाता है, तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ओके, थैंक यू। बहुत ही अच्छी बात कही मेरे पिताजी ने, और जिनको समझना था वो समझ गए, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। कुछ लोगों का गाने का प्रोग्राम बन जरूर रहा था पर वो हो नहीं पाया हमारे ऑर्केस्ट्रा की देन से। अब आएंगे आलोक अंकल जी, जो कि अपने शब्द फिर से पिरोएंगे। बी रेडी। डॉक्टर साहब को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हुए, अब तक जो मैंने सुना, आना तो नहीं था मंच पे, आज का संकल्प था कि मंच पे नहीं जाऊंगा, लेकिन सुधांशु भैया और हिमांशु भैया ने जो बातें यहाँ कहीं वो द्रवित कर गई। और बस कुछ एक मेरी कविता है, मैं चाहूँगा कि परिवार के सब लोग इस कविता को सुने। आज जो सुधांशु भैया और हिमांशु भैया ने बोला है, सुधांशु भैया थोड़ा गौर से सुनिएगा। माता पिता की मैं रचना हूँ, सोच ये बड़ी महान है। माता पिता की मैं रचना हूँ, सोच ये बड़ी महान है। शब्द नहीं मिलते लिखने को, वो देवता और जहान है। और माँ के लिए 4 लाइनें देखी कि जब से मैंने आंखें खोली उनको सम्मुख पाया है। जब पहली बार माँ की गोद में आंखें खोली तो माँ ही सामने थी, उन्हीं को सबसे पहले पाया।
तो जब से मैंने आंखें खोली उनको सन्मुख पाया है, और माता के आंचल से ही तो मेरा जीवन आया है। नहीं उड़न हो सकता हूँ मैं, वो मेरी पहचान है कि मैं उनका बेटा हूँ। नहीं उड़न हो सकता हूँ मैं, वो मेरी पहचान है। माता पिता की मैं रचना हूँ, सोचे बड़ी महान है। और अभी जो बोल रहे थे सुधांशु भैया, पिता ने क्या किया अपने लिए, हिमांशु भैया माफ़ कीजिए, पिता ने मेरे जीवन की हर रेखा को खींचा है। पिता ने मेरे जीवन जो दायित्व पिता का, उसके बारे में देखिए 4 लाइनें कि पिता ने मेरे जीवन की हर रेखा को खींचा है। विद्या ग्रहण से लेकर, विद्या ग्रहण के पहले हम माँ के आंचल में थे। पहली बार जब स्कूल के लिए निकले तो पिताजी की उंगली पकड़ के गए। शब्दों का फेर देखिए,